चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस फेज की है, जिससे एक्चुअली इस फेज की इब्तदा होती है, इब्तदा मैंने, ठीक है, वो है हाईलाइट। ठीक है, ऑलराइट। पहली बात, मेरा आपसे सवाल है, वो ये है कि ये हाईलाइट का फंक्शन कहाँ होना चाहिए, किस क्लास में होना चाहिए? बोर्ड में होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्चुअली हाईलाइट कहाँ कॉल होना है? हाँ यार, यहाँ पे इसने इन्होंने वो ओपन नहीं की। वो किधर गया? ये रहा, हाँ, यहाँ मैंने वो नहीं बनाया था। ओहो, ये था ना कोड। इस कोड में ये जो बोर्ड और सीपीपी है, इसमें आपको याद होगा हमने ये मेन फ्लो बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, आपके ख्याल में हाईलाइट कहाँ कॉल होगा? चुप, अजीब, रेज योर हैंड प्लीज। हाईलाइट कहाँ कॉल होगा? हाँ जी, कहाँ पर? लाइन में बताएं, लाइन में बताएं। जी बताएं। 79 यहाँ पर, या 79 से ऊपर? 79 से ऊपर। यहाँ पे सोर्स सिलेक्शन हो रही है ना? ठीक है, तो सोर्स सिलेक्शन के बाद होना चाहिए। है गलत? हाँ ठीक है, फिर सही। ठीक है, तो अगर मैं किसी सोर्स को सेलेक्ट कर लूं तो ये वाइल लूप ब्रेक हो जाता है ना? है ना? ये वाला वाइल लूप बेटा कब ब्रेक होता है? जब मैं कोई लीगल पोजीशन को सेलेक्ट करता हूं, ऐसी है ना? तो ये अगर अगर कोई लीगल पोजीशन सेलेक्ट हो गई है, तो उसके नतीजे में क्या होना चाहिए? उसके नतीजे में उसकी जो पॉसिबल मूव्स है वो हाईलाइट हो जानी चाहिए। समझ में आ गई बात? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सो फार सो गुड। समझ में आ गई बात? गुड। तो ये कैसे करेंगे? दैट्स वेरी इजी, दैट्स एन इजी फंक्शन टू राइट। बाय द वे, सो हाईलाइट कहाँ कॉल होना है बेटा? हाईलाइट कॉल होना है यहां पे। ठीक है, हाईलाइट में क्या पास होना है आई डोंट नो। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल कर रहा हूं कमेंट। ठीक है, अच्छा, आई होप यू ऑल्सो अग्री कि एक अनहाईलाइट का फंक्शन भी होना चाहिए। जी क्या करेगा? जो अपना जो भी हमने बोर्ड बनाया उसको क्या कर दे, क्या कर दे? हाँ, क्वेश्चन बाद में। हाईलाइट का समझ में आ गया? अनहाईलाइट हमें क्यों चाहिए? क्योंकि जो भी हमारा बोर्ड पे जहां जहां पे स्टार नजर आ जाएगा, उसको उसे क्या कर देना चाहिए? अनस्टार कर देना चाहिए। ठीक है ना? ये बात समझ? सो हमें अनहाईलाइट का फंक्शन भी चाहिए। हाँ, नहीं वो बात की बात है। ठीक है, वो जो तुम बात कर रही हो वो और बात है। मैं कह रहा हूँ अनहेल्ड का मतलब ये है कि जहां जहां पर वो लीगली जा सकता था, ठीक है, उसको उसने कुछ भी हाईलाइट किया होगा। सीधा मैंने कहा था कि मेरी लेट्स से अजम्पशन सिर्फ ये सी है, वो देखिए उस जगह पे स्टार नजर आ जाए। ठीक है, क्योंकि हम 8x8 का बोर्ड दिखा रहे हैं, तो उस जगह पे स्टार नजर आ जाए। ठीक है ना? उस जगह पे स्टार नजर आ जाए। अब हो सकता है वो 5 पीसीस को मार सकता हो, तो वो उन 5 पीसीस की लोकेशन के ऊपर क्या दिखाएगा? स्टार दिखाएगा। तुम यहां भी जा सकते हो, तुम यहां भी जा सकते हो, तुम यहां भी जा सकते हो। ठीक है, लेट्स से मैंने यहां पर जो पॉन था उसको किल कर दिया। ठीक है, लेकिन अब ये इन जगहों पर भी स्टार लिखे हुए आ गए, तो इन जगह पर क्या होना चाहिए? इन जगह पर हाईलाइट हो जाए। ठीक है ना? शाबाश, दिस कुड ऑल्सो बी पॉसिबल। लेकिन इसका नुकसान ये है कि आपका पूरा का पूरा बोर्ड जो है वो रिफ्रेश होगा। ठीक है, सो व्हाट यू आइडियली वांट टू डू इज कि जो पार्ट जो हाईलाइट हुआ है, उसी पार्ट को दोबारा से क्या किया जाए? अनहाईलाइट किया जाए, यानी कि उसी को पार्ट को सिर्फ रीड्रॉ किया जाए। तो अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं? अगर आपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया होगा, तो और आप वो करें जो आपने अभी कहा है, तो उससे पूरा का पूरा रीड्रॉ होगा। सबर कर ले। ठीक है, पूरा का पूरा रीड्रॉ होगा। और रीड्रॉ भी होगा, दूसरी बात ये कि आपको फ्लिकर आएगा।
यू डोंट वांट टू डू दैट। ये बात समझ आई? यू डोंट वांट टू डू दैट। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? गुड। नाउ हियर इज द क्वेश्चन। हाईलाइट को हमने, आपको याद होना चाहिए, वो लोग जिन्होंने मेरे से हमने ऐसे पीएफ पढ़ी है वो फिलहाल थोड़ी देर खामोश है। ठीक है, अच्छा अभी आप देखिए हाईलाइट के अंदर, आई डोंट नो, हाईलाइट आप किसी क्लास में लिख रहे हैं, बोर्ड की क्लास में लिख रहे हैं, तो बोर्ड के पास बोर्ड तो है ही है। ठीक है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसको एक्चुअली एक पोजीशन पास होगी जिसका नाम होगा सोर्स। वाई सोर्स? बिकॉज इस सोर्स के पॉसिबल लीगल मूव्स क्या हो जाने चाहिए? हाईलाइट हो जाना चाहिए। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, तो पहली बड़ी जरूरी बात वो ये कि बोर्ड के बोर्ड नहीं बल्कि पीसेस नाम रखा हुआ है हमने इसका, यानी पीस के एस डॉट रो इंडेक्स और एस डॉट कॉलम इंडेक्स, इस जगह पे जो भी पीस है वो उठा लो। ठीक है, तो मैं यहां पे ऑटो लिख देता हूं। आई होप एवरीवन रिमेंबर व्हाट इज ऑटो। ऑटो इज जो भी राइट साइड की टाइप होती है वही टाइप बना देता है। ठीक है, सो क्योंकि इसमें पीस के पॉइंटर पड़े हुए तो ये खुद ब खुद पीस का पॉइंटर बन जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, सो मैंने पीस का पॉइंटर उठा लिया। अब मैं क्या करूंगा चौधरी साहब, ये देखें। ठीक है, अब मुझे क्या करना है बेसिकली? अब मुझे बेसिकली इस पीस का पॉसिबल लीगल पोजीशंस देखनी है कि कहां कहां ये जा सकता है, कहां कहां ये जा सकता है। ठीक है ना, आमतौर पर जब हम लीगल फंक्शन कॉल करते हैं तो हम उसको डेस्टिनेशन के कोऑर्डिनेट देते हैं, है ना? यहां पे डेस्टिनेशन है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम सारी एग्जॉस्टिवली जितनी भी बोर्ड की लोकेशंस हैं वो बारी बारी इस पीस को कहेंगे, बताओ तुम यहां जा सकते हो, तुम यहां जा सकते हो, तुम यहां जा सकते हो, तुम यहां जा सकते हो। समझ में आई बात? सो एक्चुअली हम क्या करेंगे, हम यहां पे डबल लूप लगाएंगे। सो गो टू ईच रो, यानी फॉर एवरी रो 0 से लेकर कहां तक? 7 तक। फॉर एवरी कॉलम 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, और हम कहेंगे कि एक काम करो, इफ पी के इज लीगल, क्या कर दें, क्या कर दें? अब लीगल के अंदर में पीस भेजना पड़ता है, तो यहां भेजेंगे आर और यहां भेजेंगे सी, ये कोड। और अगर वो लीगल है तो इस पार्ट को हाईलाइट कर दो। ठीक है, तो एक तरीका बड़ा आसान है कि आप क्या करें, आप क्या करें, आप एक और 2D अरे बना लें जो बिल्कुल उसका रेप्लिका हो, वहां पे स्टार रखवा दें, तो बाकी तमाम जगह पे डैश रखी होगी, वहां पे से स्टार रखी होगी। और फिर क्या करेंगे, नीचे जाके हाईलाइट में एक्चुअल हाईलाइट जो करनी है कंप्यूट, इसी एक्चुअली इसका नाम होना चाहिए कंप्यूट हाईलाइटेड पोजीशंस। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्चुअली उस कोऑर्डिनेट पे जाके क्या कर देंगे, आई डोंट नो, अगर आपने ग्रिड बनाया हुआ है तो उसकी बाउंड्री को आप कलर चेंज कर देंगे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, वरना वहां पे जाके सिंपल स्टार रख दे, आई एम फाइन विद दैट। सॉरी, स्टार ओवरराइट कर देगा। ठीक है, स्टार जहां पे पीस पड़ा हुआ जहां पे ओवरराइट कर देगा, दैट इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, ठीक है, अगर आपने इसकी बाउंड्री को हाईलाइट करना है तो कर दे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, जहां जहां मेरा पीस जा सकता है वहां पे वो हाईलाइट कर देगा। ठीक है, मर रहा है या नहीं मर रहा, जहां पर भी है वो सारा हाईलाइट कर देगा। जी बेटा, वहां पे स्टार रखवा देगा। ठीक है, जब अनहाईलाइट होगा तो दोबारा वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा। अगर उसने उसे किल किया होगा तो वो अपनी पोजीशन पे वो खुद आ जाएगा वहां पे, और अगर उसने किल नहीं किया होगा तो क्या होगा, वहां पे वही पीस दोबारा से रीअपियर हो जाएगा। ठीक है, दैट्स परफेक्टली फाइन। समझ आई बात? एक तरीका और भी हो सकता है कि अगर वहां पे पीस पड़ा हुआ है और वो उसकी हाईलाइटेड पोजीशन है तो उसको रेड कर दो। ये बात है, सिर्फ उसी उसी पीस को, वहां पे जो पीस पड़ा हुआ है उसका रीड्रॉ कॉल करो, लेकिन साथ ही सॉर्ट जो है ना चेंज कलर कॉल करो। कलर फंक्शन दिया हुआ है आपको ना, तो आप क्या करें, उस कलर फंक्शन को यूज करते हुए उसका कलर डिस्प्ले कर दें, मतलब देखिए पीस नजर आना चाहिए। एक्चुअली इट्स वेरी नाइस, आपको यही करना चाहिए। ठीक है, तो अगर वहां पे स्टार है और वहां पे कोई पीस पड़ा हुआ है तो उसे क्या कर दो, उसका कलर चेंज कर दो, तो दैट विल लुक नाइस। ठीक है, आपको यही करना चाहिए। ठीक है, आई एग्री विद दैट। ठीक है, एक्चुअली वहां पे स्टार लिखवाना इज ए रॉन्ग थिंग क्योंकि वो वहां पे पीस पड़ा हुआ है। समझ में आई बात? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, गुड। आप बताएं, एक छोटी सी बात, इस कोड में गलती है, बताएं क्या गलती है? और मैं कह रहा हूं यहां पे कुछ आना है।
शाबाश। अगर जिस जगह वो जा रहा है वहां मेरा ही पीस पड़ा हुआ है तो वो लीगल लोकेशन नहीं हो सकती। लीगल में तो ये रखा ही नहीं है। लीगल में तो सिर्फ ये रखा हुआ है कि वो उसकी उसकी जो मूव होती है वही देखते हैं हम। शाबाश। तो ये जो वैलिड डेस्टिनेशन का या वैलिड वैलिड डेस्टिनेशन का फंक्शन बनाया था ना हमने, एक्चुअली यहां पर वैलिड डेस्टिनेशन का फंक्शन भी कॉल होना है। ये बात नहीं, अगर ये वैलिड डेस्टिनेशन है तो फिर वहां पर लीगल चेक करो, ठीक है ना। तो यहां पर एक चीज मिसिंग थी, समझ में आ गई बात, ठीक है। ये भी लास्ट ईयर की जो हमारा फाइनल एग्जाम था उसका एक सवाल था। जब मुझे बताओ इस लाइन इस कोड की इस लाइन पर एक मसला है, बताओ क्या मसला है। ये बात समझ आई, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। समझ में आई बात, समझ में आई बात आपको, ठीक है। तो यहां पर इस वैलिड डेस्टिनेशन का चेक आपको लगाना पड़ेगा और आपको पहले लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये बात है, ताकि शॉर्ट सर्किटिंग में पहले ही वो चेक हो जाए। समझ में आ गई बात, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, गुड, ठीक है। हाईलाइट हो गया, ठीक है। और हाईलाइट में हम एक्चुअली ये काम कर सकते हैं कि पीछे बैकएंड में 2 कैरेक्टर अरे रख लें, कैरेक्टर अरे रख लें जिसमें सिर्फ और सिर्फ या एक टीचर अरे रख लें जिसमें 0 या 1 पड़ा हुआ है। 1 का मतलब क्या है, यहां पे ये पीस जा सकता है। 0 का मतलब क्या है, यहां पे ये नहीं जा सकता। बूल रख लें, ठीक है। जहां पे ट्रू होगा उसका मतलब यहां वो जा सकता है, फॉल्स का मतलब क्या है, यहां पे वो नहीं जा सकता। समझ में आ गई बात, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। बाय द वे, इससे आप एक और भी बड़ा मजे का काम कर सकते हैं, पता क्या, ये देखिए, याद है ये कोड से फिर दोबारा से चेंज कर दिया। याद है यहां पे हमने कोड लिखा था, इफ क्या लिखा था बेटा, पिछले केस में हमने ये तो लिखा था। यहां पे लिखा था क्या, यहां पे करके इज लीगल कॉल किया था और इसमें हमने क्या दिया था, हमने डी पास किया था, ऐसी था ना। अगर यहां पे ये लीगल है, बल्कि नहीं, इफ नहीं किया था हमने, यहां पे क्या कहा था, यहां पे एक डू वाइल लगाया था। कहां है वो, ओ ये रहा ऊपर। नहीं ये क्या, ये तो वो तो वैलिड गलत नहीं हो गया वो। हाँ नहीं, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, यू राइट, ठीक है। ये लगा हुआ है ना, ये दोबारा उसका लीगल फंक्शन कॉल कर रहा है। एक्चुअली अब आपको ये कॉल करने की जरूरत नहीं है, आप किसमें जाके चेक करेंगे आपको पता लग जाएगा। वो जो आपने अभी 2D अरे बनाई है ना, हाईलाइट वाली, उसी में चेक कर लें। अगर वो हाईलाइटेड है तो वो वहां पे जा सकता है, वरना रिकम्प्यूट करने की जरूरत नहीं। तो आप एक्चुअली एक इज लीगल फंक्शन है उसको आप क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। समझ बात, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। तो एक्चुअली यहां पर आप उसी से ही चेक कर सकते हैं, जिसका मतलब है आपको वो जो 2D अरे आपने बनाई थी वो एक्चुअली उस फंक्शन की लोकल नहीं होगी, बल्कि इसके एट्रीब्यूट्स की लिस्ट में एक और प्राइवेट डेटा मेंबर होगी। ये समझ में आ गई बात, ठीक है, ताकि वो बाहर भी एक्सेसिबल हो। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। ये छोटी सी बात है लेकिन छोटी सी बात नहीं है, ठीक है। ये चीजें आपको बताती हैं कि आपने कितना क्लीनली सोचा हुआ है, कितना डीप सोचा हुआ है। समझ में आ गई बात, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, ठीक है। सो फार सो गुड, गुड टू गो। क्या समझ नहीं आई, एक बूल की अरे रखेंगे और हाईलाइट फंक्शन बेटा क्या करेगा, हाईलाइट फंक्शन करेगा कि एक बूल की अरे में जहां जहां पे वो जा सकता है पीस, उस जगह पे ट्रू 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 लिख देगा और बाकी तमाम पे वो क्या लिख देगा, फॉल्स। भाई कहां जा रहे हैं आप, यार थोड़ी देर बाद आते, 15 मिनट बाद आते, ठीक है। बाकी जगहों पे क्या लग दे, बाकी, हाँ, बोर्ड की क्लास में एक प्राइवेट अपने 2D अरे बनाई हुई है बूल की, ठीक है, जिसको हमने उस हाईलाइट के पहली लाइन के ऊपर लिखा हुआ कि इनिशियलाइज इट टू फॉल्स, और फिर वो रिकम्प्यूटेशन करता है और बाहर आ जाता है। और बाहर आके यहां पर आके चेक कर लेंगे उसके अंदर, ये दोबारा लीगल कॉल करने की जरूरत नहीं है, उसी बूल की अरे में चेक कर लेंगे। अगर वहां पर ट्रू लिखा हुआ है, अगर वहां पे फॉल्स लिखा हुआ है तो वो क्या करे, दोबारा चले। और अगर ट्रू लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि वो बाहर आ जाए, उसको ये मूव लीगल मूव है, उसको करस्पॉन्डिंग में उसको क्या कर दे, मूव कर दे। समझ में आगे बात, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, गुड। यार एक बार काउंट करना कितने बच्चे बैठे हैं। तुम्हारा कोई सवाल था जो हो गया आंसर, हो गया, गुड। बस थोड़ा जल्दी ना किया करो, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस,
एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, ऑल राइट। द नेक्स्ट स्टेज विच इज द मोस्ट पिविटल स्टेज, ठीक है, दैट इज चेक। ठीक है, चेक है और चेक के ऊपर बेस करते हुए तमाम फंक्शनैलिटीज है। ठीक है, चेक है, चेकमेट है, वगैरह वगैरह, वो तो बात की बात है। फिलहाल सिर्फ मैं चेक बताता हूं। ठीक है, ऑलराइट। चेक के अंदर आपको अगर याद हो तो चेक हमने कुछ इस तरह के किया था। ठीक है, चेक हमने कैसे किया? बूल इज चेक। ठीक है, और उसमें लेट्स से टर्न पास होती है। ठीक है, कि इस टर्न के लिहाज से मुझे बताओ कि इस टर्न को चेक तो नहीं हो रही, इस टर्न को चेक तो नहीं हो रही। ठीक है, और बाद में इसको मैं बाय कॉपी ले रहा हूं। बाय कॉपी का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो जो मेन वाला है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने एक इस चेक फंक्शन ले लिया। ठीक है, नाउ हियर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चेक कैसे चेक होती है? अगर मैं और आप खेल रहे हैं और मैंने एक चाल चली है और फातिमा तुम्हारी बारी आने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं एक काम करूंगा, वो ये मैं चेक करूंगा कोई अब मेरा पीस ऐसा है जो आपके किंग तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा है तो उस केस में मैं आपको बोल के कहूंगा चेक। चेक का मतलब क्या है? प्लीज लुक एट, टेक, आई मीन डू द नेक्स्ट मूव केयरफुली बिकॉज योर किंग इज अबाउट टू बी किल्ड। दैट्स व्हाट इट मीन्स। ठीक है, ठीक है ना? जो बहादुर होते थे ना किस जमाने में, जो जब जंगें होती थी, तो उसमें होता यह था कि जब वो किंग पे हमला करते थे ना, जो बहादुर बादशाह होते थे, वो कहते थे बचा लो अपने आप को क्योंकि अब हम हमला करने लगे। ठीक है, वो एक्चुअली उसे वार्न करते थे कि अब मैं हमला करने लगा हूं। ठीक है ना, इन ए वे दे यूज टू से कि आई एम ए ब्रेव पर्सन, आई विल नॉट गोइंग टू किल यू फ्रॉम बिहाइंड, आई विल गोइंग टू किल यू बाय वार्निंग यू। या बचा सकते तो बचा के दिखाओ आप। ठीक है ना, तो दैट्स व्हाट इट मींस। ठीक है, बिकॉज इट मिमिक्स वॉर। ठीक है ना, और वॉर भी ब्रेवरी के साथ। ठीक है, ऑलराइट। तो हमने ये चेक करना है। ठीक है, कि ये चेक कैसे करें। ठीक है, अच्छा, अब चेक करने के लिए मुझे एसेंशियली करना क्या है, क्योंकि मेरी बारी चल रही है इस वक्त मेरी बारी चल रही है। ठीक है, और मैंने अपने पीस को देखना है कि मेरा पीस फातिमा के किंग तक पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहली चीज, मुझे किंग अपना ढूंढना है या किंग अपोनेंट का ढूंढना है? अपोनेंट का ढूंढना है। ठीक है, ये समझ में आई बात? तो पहली बहुत एसेंशियल बात वो ये कि सबसे पहले जाके मैं करता हूं टर्न चेंज कर देता हूं। ठीक है, और ये जो टर्न लेता है वो बाय रेफरेंस लेता है। ठीक है, तो क्या टर्न चेंज हो जाएगी और मैं एक फंक्शन लिखता हूं, इसका नाम है फाइंड के। ठीक है, फाइंडिंग में क्या बात होगा, थिंक अबाउट इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, और ये करेगा, इससे हम एक्सपेक्ट ये करते हैं, इससे हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि ये हमें ना एक ऑटो पोजीशन दे दे। क्या मतलब? ये मुझे बता दे कि किस पोजीशन के ऊपर किंग पड़ा हुआ है, किस पोजीशन के ऊपर किंग पड़ा हुआ है, ये किसका? अपोनेंट का। ठीक है, और आप देखना मैं क्या करता हूं, अब मैं दोबारा टर्न चेंज करता हूं। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने अपने पीसेस को देखना है कि वो इस जगह पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते। ये बात नहीं? अच्छा, हाईलाइट के केस में, हाईलाइट के केस में मजे की बात है, बड़ी बड़ी खूबसूरत बात है। हाईलाइट के केस में मुझे डेस्टिनेशन नहीं पता थी, है ना, है ना? चेक के केस में मुझे डेस्टिनेशन पता लग चुकी है। ठीक है, ऑल आई हैव टू डू इज मुझे मुझे अपने पीस को देखना है कि वो इस जगह पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता। ये बात सुनाई? ठीक है, सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये बिल्कुल सिमिलर फंक्शन है एज कंपेयर टू हाईलाइट। द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पे ये चेक भी डिफरेंट होगा और ये जो ये जो आर ऑफ सी है, इसकी जगह तो आपके वो पोजीशन आ जाएगी जो किंग की है। सवाल यह है कि ये कॉल क्यों होना है, यानी कौन सा पीस है जो कॉल होना है, ये हमें एग्जॉस्टिवली देखना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि एक्चुअली बोर्ड की हर पोजीशन पे जाके देखना है कि ये पोजीशन पे जो पड़ा हुआ है, ठीक है, वो मेरा पीस है, पहली बात। ठीक है, अगर मेरा पीस है यानी इज वैलिड क्या है, थिंक अबाउट इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, अगर वो मेरा पीस है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उसका लीगल कॉल करेगा। यानी पीस की अरे में जो इस वक्त जो रो और कॉलम में राइटेट करूंगा, उसका मैं लीगल कॉल करूंगा, और उसमें मैं क्या भेज दूंगा, उसमें मेरी ये डेस्टिनेशन फिक्स रहेगी, ये पोजीशन डॉट रो आर इंडेक्स, और जो पोजीशन डॉट कॉलम है विच मीन्स पोजीशन खुद। ये बात समझ आ गई रेहान जी? जो हमने अगर बूलियन 2D अरे बनाई थी, शाबाश। अगर हम उसमें इस पोजीशन पे चेक कर लेंगे अगर ट्रू है तो बूल चेक रिटर्न ट्रू। गलत, बिल्कुल गलत बात की इसने। कोई वजह बताए? इसने बहुत अच्छी बात की है लेकिन गलत है अनफॉर्चुनेटली। रेहान कह रहा है कि व्हाट इफ कि हम जिस पीस को हमने अभी मूव किया है सिर्फ उसी में चेक कर लें कि उसमें इस पोजीशन के ऊपर ट्रू पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। नहीं नहीं, वो तो हमने उसी का ही कहीं उठाया है ना, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। चुप चुप चुप। हाँ, नहीं, वो तो पता लग गया ना, हमने उस पोजीशन पे जाके उस बूलियन अरे में देख लिया कि ट्रू है या फॉल्स है। शाबाश, ये बात समझ में? हाँ, नहीं वो तो मूव हो गया है, वो हो सकता है उसी किंग की जगह के आसपास कोई पड़ा वो ना जाए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, वो ये है कि जो पीस मैंने मूव किया है लाजमी नहीं है वही किंग को चेक दे। ऐसा हो सकता है ना, मैंने रुक को उठा के यहां से यूं कर दिया, अब पीछे क्वीन पड़ी हुई थी, उस क्वीन ने कहा चाल मुतर होड़ दस तो। ये बात समझ? तो कोई और पीस जो है वो आपको थ्रेट दे सकता है, और ऐसा अक्सर होता है। चेस अगर आपने खेली हो प्रॉपरली तो उसमें अक्सर ऐसे होता है कि एक के पीछे दूसरा डिफाइन करके बैठा होता है, फिर एक जब आप मूव करते हैं तो यूजुअली आपके पीछे कोई बैक पड़ा होता है जो बैकअप करके उसको उड़ाने की कोशिश करता है। ये बात समझ में? ठीक है, हाईलाइट चेक। ठीक है, ये दोनों के दोनों हमने तकरीबन कर लिए। ठीक है, दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको करवानी थी। ठीक है, लेकिन एक चीज आती है, फाइंड किंग कैसे लिखें। ये काम कर लेंगे अब आपको आराम से कर लेना चाहिए। दी ओनली थिंग रिमेनिंग इज ये फाइंड किंग कैसे करें, क्योंकि मसला है, बहुत बड़ा मसला है। मसला क्या है बताएं मुझे? एक मिनट, एक सवाल है। सवाल ये कि ये मैंने एक पोजीशन टाइप का एक फंक्शन लिखना है जिसका नाम है फाइंड किंग। ठीक है, और फाइंड किंग का मकसद क्या है? इसको पहले बाय द वे फाइंड किंग को टर्न पास होती है, और इसका काम है जो टर्न मैं भेज रहा हूं उसका वाला किंग की पोजीशन मुझे बताए। ये बात समझ? अब मैं आपको बताता हूं मसला क्या है। मसला ये है भाई, वहां तो पड़े पीस पॉइंटर, पीस को देख के पता कैसे चलेगा कि किंग है? अब समझ में आया मसला क्या है? मसला ये है, मसला सबसे बड़ा गंभीर जो मसला है वो क्या है? मसला ये है कि मुझे नहीं पता कि वो तो पीस पॉइंटर पड़ा हुआ है। अब वो पीस पॉइंटर किंग का है, वो पीस पॉइंटर बिशप का है, किसका है मुझे तो नहीं पता। समझ में आई मसला क्या? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है फातिमा, समझ में आ गया मसला? सॉरी खदीजा, समझ में आ गया मसला? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, हियर कम्स द रेस्क्यू, एंड द रेस्क्यू इज बाय पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, व्हाट कैन आई डू टू रेस्क्यू इट? मैं बेस क्लास जो पीसी क्लास है उसमें एक फंक्शन बनाता हूं, इसका नाम लिखता हूं एम आई किंग, एम आई किंग, और बेस क्लास में उसको डिफाइन करता हूं एज रिटर्न फॉल्स। वर्चुअल भी बनाता हूं और उसमें रिटर्न फॉल्स कर देता हूं, और सिर्फ किंग की क्लास में मैं उसको रीडिफाइन करता हूं और कहता हूं रिटर्न ट्रू। अब जब भी किसी पीस का एम आई किंग कॉल करेंगे तो सिर्फ किंग ही ऐसा होगा जो रिटर्न ट्रू करेगा, बाकी तमाम के तमाम क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स करेगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल सोल्यूशन। ये बात समझ? पॉलीमॉर्फिज्म को यूज करते हुए व्हाट अ ब्यूटीफुल सोल्यूशन। समझ में आ गई बात? आई होप एवरीबडी एप्रिशिएट कि पॉलीमॉर्फिज्म ने आपको किस तरीके से हेल्प किया। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब आपको खुद लिख लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल वे। ओके, लेट मी टेल यू व्हाट इज दैट। देयर इज ए वेरी नाइस concept
इन C++, और वो ये होता है, सुने मेरी बात गौर से, मैं क्या कह रहा हूं। लेट्स से कि ये मेरी एक क्लास है जो कि है A, और इससे इनहेरिट हुई हुई ये दो क्लास है, C, B और C, ठीक है। और मैं करता हूं, मैं A क्लास के पॉइंटर्स की अरे बनाता हूं, A स्केलेटन, ठीक है। और गौर से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां मैं करता हूं क्या, न्यू B, और यहां मैं करता हूं न्यू C। तो ये दो साइज की मैंने अरे बनाई है, ठीक है। और मैं कह रहा हूं पहला जो है वो ड्राइव क्लास जो है वो बी का ऑब्जेक्ट है, का पॉइंटर, सॉरी ऑब्जेक्ट बना है और उसकी तरफ वो पॉइंट कर रहा है, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट बना है वो उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने बॉस, लुक एट दिस। अच्छा, C++ में देयर इज अ वेरी नाइस फंक्शन, इट्स कॉल्ड एक्चुअली डायनामिक अंडरस्कोर कास्ट, ठीक है। और आप यहां लिखते हैं, यहां पे टाइप बताते हैं, और यहां टाइप बताते हैं क्या, बी पॉइंटर। और लेट्स से मैं कहता हूं एज की 0th एंट्री उठाओ, ठीक है। और लेट्स से, और यहां पे मैं क्या करता हूं, एक लेट्स से बी टाइप का पॉइंटर बनाता हूं, तो मैं बी कह देता हूं, ठीक है। ऑल राइट, व्हाट विल हैपन कि अगर मैं यहां पे 0 लिखूं, व्हाट विल हैपन कि अगर मैं यहां पे 1 लिखूं। नाउ लुक एट, सो व्हाट इज डायनामिक अंडरस्कोर कास्ट। डायनामिक अंडरस्कोर कास्ट इज, इट्स अ वेरी नाइस इंस्ट्रक्शन जो क्या करती है कि मेरे पास बेस क्लास का पॉइंटर है जो मैंने उठाया, A0 भी हो सकता है, A1 भी हो सकता है, ठीक है। और मैं इसे डायनामिक कास्ट करता हूं किसके अंदर, बी पॉइंटर के अंदर। अब मुझे बताएं A1 पे क्या पड़ा हुआ है, C पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि C पड़ा हुआ है, B नहीं पड़ा हुआ, सो व्हाट विल गोइंग टू डू इज, इस लाइन को जब मैं चलाऊंगा, इस लाइन को जब मैं चलाऊंगा, तो B के अंदर नल पीटीआर आएगा। क्या आएगा, नल पीटीआर आएगा। ये बात समझ में आई? मतलब अगर मैं लिखूं इफ, बल्कि मैं यहां पे एक काम करता हूं, फॉर लूप लगाता हूं, और यहां मैं कहता हूं i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 2, और यहां मैं करता हूं i प्लस प्लस, और यहां पर मैं i कर देता हूं, ठीक है। और मैं कहता हूं इफ, यहां मैं कहता हूं इफ b, सी आउट इंडेक्स i इज b। ये बात समझ आई? और सिमिलरली मैं एक और काम भी कर सकता हूं, b नहीं, सॉरी, c पॉइंटर c इज इक्वल टू क्या, डायनामिक अंडरस्कोर कास्ट, और यहां करूंगा क्या बेटा, यहां कर दूंगा c पॉइंटर, और यहां मैं करूंगा एज i, ठीक है। और यहां करूंगा इफ c, यानी कि c में नल नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, मैं यहां करूंगा सी आउट, ठीक है, सेम चीज इज सी। ये बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। सो इन ए वे, अगर मुझे पता है, अगर मैंने पता करना है कि ये कौन सी ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड करता है, तो मैं करूंगा क्या, उसको उसमें कास्ट करूंगा, ठीक है। मैं चेक करना चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, मैंने वेपन की क्लास है, मैं चेक करना चाहता हूं कि ये जो मैंने वेपन उठाया क्लाशन कोफ है या नहीं,
ठीक है, तो मैं उसे क्लाशनकोफ में करूंगा डायनामिक अंडरस्कोर कास्ट। अगर वहां पे नल पीटीआर आता है उसका मतलब है ये वाला जो इस वक्त इंडेक्स पड़ा हुआ है उसमें वो क्लाशनकोफ नहीं। ये बात समझ आई? अगर मैं चेक करना है कि मशीन गन है या नहीं तो मशीन गन में कास्ट करूंगा, मैं कहूंगा अच्छा भाई वो मशीन गन। अगर वो नल पीटीआर आता है तो उसका मतलब मशीन गन नहीं है। हाँ, अगर उसमें वही पॉइंटर वापस आ जाता है उसका मतलब क्या है कि वो मशीन वो एक्चुअली मशीन गन का ऑब्जेक्ट है। ये बात समझ? कैन यू टेल मी कि इसके थ्रू मैं फाइंड किंग कैसे लिख सकता हूँ? सॉरी, हर रो कॉलम पे जाएंगे, हर रो कॉलम पे जाएंगे, किधर गया मेरा ये, ठीक है, और शाबाश उसको किंग पॉइंटर में कास्ट करेंगे। अगर वो कास्ट होके नल पीटीआर नहीं आता, दिस इज द कोऑर्डिनेट जो कि किंग का है। ये बात समझ आई? सॉरी, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि उसकी टर्न जो है वो इस टर्न के बराबर है, मतलब उसका कलर जो है वो इस कलर से मैच करता है। ये बात समझ आई? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड ये कैसे ऊप में आप लोगों ने ट्रांजिशन करनी है। ये बात सुनाई? मैं आपको बताता हूँ। आपके फाइनल एग्जाम में एक सवाल ये आएगा, मैं आपको बताता हूँ क्या आएगा, कैसा आपने इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, शोगी आप इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और सवाल ये है, मैं आपको बता देता हूँ सवाल क्या। सवाल यह, राइट टू वेज, टू फंक्शंस या टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइंड किंग। ठीक है, वन यूजिंग स्टैटिक डायनामिक अंडरस्कोर कास्ट, वन यूजिंग पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। ये बात सुना? इसकी कोई भी वेरिएशन में एग्जाम में आपसे पूछ सकता हूं। समझ में आई बात? या जो आपकी अगली आने वाली गेम है उसमें कोई फॉर एग्जांपल मैंने कोई अगर मैंने कोई काउंटर स्ट्राइक का छोटा सा वर्जन आपसे बनवाने को अगर मैंने दिया, ठीक है, जो मैं नेक्स्ट प्लान कर रहा हूँ, तो उसमें हो सकता है मैं आपको कहूं कि फॉर एग्जांपल कि आपने अगर आपने फिगर आउट करना है कि कौन सी वाली जो वाला जो वेपन है वो फॉर एग्जांपल क्लाशनकोफ है। ये बात समझ? ठीक है ना, तो आप कैसे करेंगे, तो दैट्स यू हैव टू राइट डाउन। समझ में आ गई बात? ठीक है, चेक हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद जो कास्लिंग है, ठीक है, चेकमेट है, वो अब आपको खुद कर लेनी चाहिए। ठीक है, कास्लिंग में बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो जैसे ना कि आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि किंग को ना हम उठा के यहाँ से यहाँ रखते हैं, एक पोजीशन होती है वहां रखते हैं, और जो रूक पड़ा होता है ना उस साइड का वो ऑटोमेटिकली इसके इसके लेफ्ट साइड पे आ जाता है। ठीक है, बट उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि वो किंग भी मूव नहीं हुआ होना चाहिए और वो वाला रुक भी मूव नहीं होना चाहिए, और दरमियान में जो स्पेसेस होनी चाहिए वो खाली होना चाहिए, वो कहीं जंप करके नहीं कर सकता। ठीक है ना, और उनके ऊपर चेक भी नहीं आ रही होनी चाहिए। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने चेक क्यों बदले बनवाया। ठीक है ना, तो ये चीजें भी चेक करनी होती है। तो ये 2 3 4 काम है जो कि आपको करके पता लगता है अच्छा कास्लिंग हो सकती है या नहीं हो सकती। ये बात सुना? तो आप जिस तरह मर्जी ऑप्शन डाल दें, कास्लिंग की बेशक वहां पे एक स्क्वायर बना दें कि जब भी उस पर क्लिक करे तो क्या इसका मतलब है कास्लिंग है। ठीक है, तो वो पूछे हाँ भी कौन सी वाली कास्टिंग करनी है, उस रुक को सिलेक्ट करना है या लेफ्ट राइट ऊपर एक और एरिया आ जाए, तो लेफ्ट करे तो लेफ्ट से कास्टिंग हो, राइट हो तो राइट से कास्टिंग। समझ आ गई बात? ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, ये जो लास्ट है इसके लिए मैं आपको 2 दिन दूंगा। ठीक है, ओके, सो थर्सडे तक, थर्सडे नाइट तक, थर्सडे नाइट तक। ठीक है, तो फ्राइडे कर सकते हैं, फ्राइडे से ऊपर, क्योंकि फ्राइडे को मैंने बेसिकली आपको मैं बता रहा हूँ कि अगला अगला प्रोजेक्ट मैं आपको क्या दे रहा हूँ। अगला प्रोजेक्ट एसेंशियली आपका शोगी है जो आपने इसको इसी को कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि मंडे से आगे वो नहीं जा सकता। ठीक है, तो गिवन कि आपने ये कर लिया होगा उसके बाद आपने जो है शोगी के ऊपर काम शुरू करना। ठीक है, तो सो फ्राइडे सैटरडे संडे आप लोग शोगी पे काम करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, बेसिकली वो जो उसकी डायनामिक नेचर है वो उसे फिगर आउट करना है और रूल्स पढ़ने हैं। मैं आपको पहले बता दूं उसमें कोई भी पीस किल नहीं होता। इसमें ना एक रिक्वायरमेंट है कि जब भी आप एक जगह पे रिप्लेस करते हैं तो वो पीस आपका किल हो जाता है, तो उसे डिलीट करते हैं। यहाँ पर कैप्चर होता है, कैप्चर की आपको एक अलग लिस्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, वो एक्चुअली 2 प्लेयर्स के कैप्चर्स की लिस्ट होंगी और उसमें कोई भी पीस वो कैप्चर किया हुआ वापस मैदान में उतार सकता है। ये बात समझ? और फिर कैप्चर किया हुआ पीस दोबारा आपका ओरिजिनल प्लेयर दोबारा रिकैप्चर कर सकता है। ठीक है, तो मतलब ये कि दोबारा से वो इसके पोर्शन में आ सकता है। दैट्स नॉट ए डिफिकल्ट थिंग, बट वो लगता है ऐसे कि बहुत मुश्किल बात है। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है ना, तो उसमें आई थिंक स्टेलमेट शायद नहीं होती, बट चेक कर लीजिएगा कि स्टेलमेट उसमें हो सकती है नहीं हो सकती। ठीक है, ऑलराइट, गुड, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।